नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में हैवी रेन सिस्टम एक्टिव हो चुका है। 24 जिलों में इसके लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। शहडोल, रीवा समेत 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और बारिश रुक रुक कर जारी रहेगी। जी हां, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर में भारी बारिश होने की जानकारी मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में सीजन का यह सबसे हैवी सिस्टम एक्टिव हुआ है और इसका परिणाम भी कुछ हैवी हो सकता है। जी हां, लगातार जिस तरह से बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में अब जो हैवी सिस्टम एक्टिव हुआ है उसका भी परिणाम कुछ ऐसा ही रहेगा। तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार 24 जिलों में इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कुछ जिलों की यदि बात करें तो जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा और इसके अलावा भोपाल के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी बारिश से तरबतर रहेगा। रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रहेगी। और भोपाल से अगली खबर, जहां राजधानी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और शहर में भारी बारिश से चौक चौराहों पर पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने इसकी पहले ही चेतावनी दी थी और बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार हो रही बारिश का असर कुछ इस तरह से नदी, नाले, चौक चौराहे सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और भोपाल भी इससे अछूता नहीं है। तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं बारिश के बाद किस तरह के हालात सड़कों पर बन रहे हैं। और इसके अलावा 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी अगर बात करें इस वक्त की तो 24 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये रेड अलर्ट है हैवी सिस्टम एक्टिव होने के बाद जो जारी किया गया। क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कितने दिन बारिश होगी और क्या कुछ है स्थिति फिलहाल? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जो 4 बड़े सिस्टम बने उसके कारण इतनी हेवी रेन हो रही है। लगातार कोई ऐसा जिला नहीं है, जितने 55 जिले हैं वहां सभी जगह पर बारिश है। खासकर आधा मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर रेड अलर्ट है, यानी खतरनाक बारिश होने की, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना जताई है। हेवी अलर्ट है, इसी कारण सभी प्रशासन भी सक्रिय है। रेड अलर्ट के बाद से एसडीआरएफ की टीमें भी एक्टिव है। खासकर जबलपुर, सागर और शहडोल, रीवा, ये वो संभाग है जहां पर काफी हेवी सिस्टम बना हुआ है और बारिश लगातार हो रही है कल रात से। उसी तरह बात की जाए तो नर्मदापुरम हो, भोपाल संभाग हो, ये संभाग भी काफी बारिश में लगातार पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश के साथ भीगे हुए। और अब ये स्थिति अगर भोपाल की हम बात करें तो सारी रात, कल रात को 11 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो बारिश अभी तक थमी नहीं है। लगातार पिछले 7-8 घंटों से तेज बारिश है और रात को तो ये स्थिति बनी कि सड़कों पर काफी पानी भरा गया था। प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ा और कई बस्तियों में भी जलमग्न होने की संभावना थी। हालांकि कुछ देर बारिश रुकी तो पानी चला गया। इसी तरह अगर बात की जाए डैम की तो भदभदा डैम हो, कलियासोत डैम हो, कोलार डैम हो, ये भोपाल के सारे डैम लगभग सभी के गेट खोले जा चुके हैं और कुछ गेट अभी बंद हुए और वापस आज वो फिर खुलेंगे। तो निश्चित ही बारिश लगातार बढ़ रही है और सभी जगह अलर्ट किया हुआ है। और आज, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो स्कूलों की तो छुट्टी होने की वजह से स्कूलों में कल छुट्टी घोषित करना पड़ी थी। आने वाले दिन 1 से 2 दिन और हेवी सिस्टम बना रहा तो निश्चित ही स्कूलों में भी छुट्टी करने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा 2 से 3 दिन मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि काफी हेवी बारिश हो सकती है। इसी कारण एसडीआरएफ की टीमें हो या मौसम विभाग ने सभी जितने भी सुरक्षा के चाक चौबंद करने के उपाय सुझा दिए हैं और उसके बाद से लगातार अलर्ट के बाद से लगातार प्रशासन भी बैठ के ले रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर रखे हुए, उन्होंने भी निर्देश दिए हैं सभी जिलों में कलेक्टर्स को कि जहां भी जलमग्न की या किसी तरह की स्थिति बने तो तुरंत जाकर जो उपाय किए जाएं और इसके अलावा नगर निगम को भी अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे भोपाल से अगली खबर, जहां आज एमपी युवा कांग्रेस की एक बैठक होनी है। मिल रही है जानकारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस बैठक में रहेंगे और प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक होनी है। तो
बैठक के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज कांग्रेस अपने युवा नेताओं को एकत्रित कर रही है, बैठक होने वाली है, क्या कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में? देखिए, विधानसभा चुनाव से कांग्रेस जिस तरह मायूस हुई, इसके बाद लोकसभा चुनाव और अब उसके बाद जो उपचुनाव अमरवाड़ा का, वहां बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस को हार मिली। उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार सक्रिय, खासकर जो युवा नेताओं को एक्टिव किया जा रहा है। अब कांग्रेस की पूरी रणनीति है कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की युवा इकाई है उसको ताकतवर बना जाए। अगर युवक कांग्रेस सड़कों पर होगी तो अच्छे परिणाम होंगे। इसी के चलते लगातार युवक कांग्रेस के नेताओं की बैठकें हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सक्रिय है और ऐसी बैठकों को लगातार करके, और जितने भी प्रमुख युवा कार्यकर्ता है पूरे जिलों के, और उन सभी को बुलाया जा रहा है। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, मितेंद्र सिंह को नया युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सभी लगातार युवक कांग्रेस की बैठकों का दौर चल रहा है। और आज की जो बैठक है उसमें शेष नारायण ओझा जो राष्ट्रीय प्रभारी है युवक कांग्रेस के, वो खुद आज बैठक में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित ही सभी जिलों के युवक कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया है और उनके साथ ये बैठक होगी। खास करके वो रणनीति बनाई जाएगी कि सड़क पर कैसे धरना प्रदर्शन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए, और अगर सरकार की गलत नीतियां हैं, सरकार गलत फैसले लेती है तो उनका जमीन पर विरोध किया जाए। उसके लिए भले ही जेल जाना पड़े, गिरफ्तारी देना पड़े, इस तरह की पूरी रणनीति पर अब युवक कांग्रेस काम कर रही है। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से युवक कांग्रेस जिस तरह सक्रिय है, एनएसयूआई सक्रिय है, वो उनकी मैदानी रणनीति सफल होती भी दिख रही है। लगातार पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं और इसी आंदोलन को और धार देने के लिए, लगातार धार देने के लिए युवक कांग्रेस को सक्रिय किया जा रहा है। नए युवक कार्यकर्ता जोड़े जा रहे हैं, सदस्यता दी जा रही। तो आज की बैठक भी इसी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और बढ़ते हैं आगे, बिलासपुर से अगली खबर, जहां शेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट का झांसा देकर एक महिला डॉक्टर से करीब 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। दरअसल महिला डॉक्टर सोनल पटेल बिलासपुर सिम्स में तैनात हैं और इनके इंस्टाग्राम पर एक लिंक के जरिए निवेश करने का उन्हें झांसा देकर ठगा गया और ठगों ने डॉक्टर सोनल पटेल से 9,80,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगी का ये एहसास होने पर सोनल पटेल ने बिलासपुर कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और अब इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। और आपको बता दें कि शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर महिला डॉक्टर को झांसा दिया गया और ठगी का शिकार बनाया गया। दरअसल इंस्टाग्राम पर लिंक भेजकर 9,80,000 रुपए ठग लिए गए। उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, ये ऑनलाइन फ्रॉड के मामले इतने जागरूकता फैलाए जाने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं, ये भी एक चिंता का कारण है। क्या है ये आखिर पूरा मामला? और उससे भी सबसे बड़ी बात आशीष जी ये है कि पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं वो इसकी जद पर आ रहे हैं। ऐसा ही एक पूरा मामला, महिला डॉक्टर है, सिम्स में पदस्थ है, उनको उनके मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर एक लिंक आया था जिसको उसमें ये कहा गया था कि वो मार्केट में पैसे निवेश कर सकती है। ठगों ने इतना उन पर प्रेशर बनाया कि उन्होंने लिंक को ओपन किया, व्हाट्सएप से उनको लिंकज किया और उसके बाद से लगातार उनको अलग अलग पैसे कमाने का झांसा देकर उनसे लगभग 9,80,000 रुपए की ठगी कर लिए। जब उसने इस पूरे पैसे को निकालने की कोशिश की तो उनको एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है। महिला डॉक्टर ने इसकी पूरी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर लिया है, फिलहाल जांच जारी है। जी बिल्कुल, और इस तरह की ठगी से सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऑनलाइन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर कोई आपको बताता है तो जैसा कि उमेश ने बताया कि ये मामला इसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल भी है। और ऐसे में किसी भी तरह के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए पहले आप उसकी पूरी जानकारी ले लें जिससे कि आप ठगी का शिकार ना हो सके। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर सिवनी से, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई और कबाड़ गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए पुलिस और दमकल की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा और आग लगने के बाद यहां हड़कंप मच गया था। दरअसल पुलिस विभाग और दमकल विभाग की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। डूंडा सिवनी थाने के जनता नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सिवनी से तस्वीरें सामने आई है, देखिए शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें
दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है ये रात की तस्वीर है, जब रात में आग भड़की थी उस वक्त वहाँ कबाड़ मौजूद था, लेकिन अब राख ही मौजूद है। ऐसे में काफ़ी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कितना नुकसान हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं बैतूल में चलती बस के एक इंजन में आग लग गई और ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल जब ड्राइवर को यह आभास हुआ कि बस के इंजन में आग लग चुकी है, उसने फौरन बस को रोका और सभी सवारियों को नीचे उतार दिया। यात्रियों को बाहर निकालने के दौरान की तस्वीर भी कुछ सामने आई और इस दौरान आप देख सकते हैं कि बस के निचले हिस्से में आग की जो चिंगारियां हैं वो उठती नजर आ रही हैं। नागपुर से जोधपुर के लिए ये बस जा रही थी और मिलानपुर टोल प्लाजा के पास ये बस में आग लगने की जानकारी ड्राइवर को हुई और उस ड्राइवर ने फौरन बस को वहां एक तरफ रोक दिया और लोगों को तेजी से नीचे उतारा गया। जो इस हादसे में घायल हो सकते थे, उन्हें चोट आ सकती थी, लेकिन राहत की बात कि वक्त रहते सभी को नीचे उतार लिया गया था। दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे गीदम पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। हॉस्टल की अव्यवस्था और वार्डन की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का बजट आता है। बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, इसके लिए छात्रावास बनाए जाते हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नारे भी लगाए जाते हैं। पढ़ेंगे बच्चे तो आगे बढ़ेंगे बच्चे, लेकिन हालात इन नारों से इतर है। एक तस्वीर दिखाते हैं दंतेवाड़ा के एक हॉस्टल की, जिसे देखकर आप कहेंगे कि ऐसे भवन में छात्रावास बनाना कितना सही, जिसकी दीवारें भी कह रही हो कि हमें बचा लो। छत का एक सरिया दम तोड़ रहा है। अब इसे लेकर गीदम पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। हॉस्टल की अव्यवस्था और वार्डन की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। हमारा हॉस्टल का समस्या में आए हैं। हॉस्टल का नाम है बालक छात्रावास बालक आदिवास गीदम। यहाँ छत के ऊपर से गिरने के कारण बारिश पूरा टपक रहा है छत में, और छत पूरा गिर रहा है और अपने भाई के यहाँ पूरा गिर गया, हाथ दर्द कर रहा है। बच्चे लगातार कलेक्टर से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे ताकि अपनी बातों को कलेक्टर तक पहुंचा सकें, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आया। बता दें कि छात्रावास का भवन इतना जर्जर है कि इसकी छत एक बच्चे पर गिर गई। बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। बच्चे बताते हैं कि रात में सोते समय छात्रावास की छत से छात्रों के बिस्तर पर पानी टपकता है। हाथ कंधे पर दर्द दे रहा है, छत ऊपर गिर गया है। क्यों ना शनिवार है, आप लोग आए मिलने जी। एक बहुत दिन बोल के देखे, उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो हम सोचे कि सब मिलकर एक बार कलेक्टर सर से मिलकर आते हैं। ऐसे करके हम सब सोच के आए हैं। हर दिन बोलते हैं सुधार देंगे, चेंज कर देंगे हॉस्टल वगैरह, तो 2-3 साल हो रहा है सर। बोले यार पिछले साल रिपेयरिंग भी हुआ था सर, फिर भी छत टपकता है सर। और आज हमारे भाई के ऊपर छत गिर गया। ये तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सोचिए अगर छत गिरने के दौरान कई और छात्र चपेट में आते तो क्या होता। इसका जवाब कौन देगा। दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट। और उमरिया में व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा हुआ, जहां पैसों के लेन देन में नाबालिग ने इसकी हत्या की थी। पिता ने भी नाबालिग का साथ दिया और शराब पीने के दौरान यह विवाद हुआ था। मोबाइल के लोकेशन से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और 11 दिन से लापता था व्यवसायी राहुल। 1 अगस्त को कुएं से मिली थी एक सिरकटी लाश। और इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि पिता ने भी उस नाबालिग का साथ दिया और पैसों के लेन देन का यह पूरा मामला था, जिसमें शराब पीने के दौरान पहले विवाद हुआ और फिर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यवसायी की हत्याकांड का पूरा खुलासा हुआ और मोबाइल की लोकेशन से इस पूरे मामले की जानकारी मिल गई। और आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है उसके अनुसार देखा जाए तो ये मामला मोबाइल के लोकेशन की वजह से जल्दी सुलझाने में पुलिस को भी मदद मिली। और 11 दिन से लापता व्यवसायी राहुल, जिसकी सिरकटी लाश एक कुएं से बरामद हुई थी, 1 अगस्त को
कुएं से सिरकटी लाश मिली थी और 2 से 3 दिन में ही पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है। और खरगोन से बड़ी खबर, जहां बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री नर्मदा के तट पर पहुंचे और कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों ने नर्मदा जी का पवित्र जल लिया और ओंकारेश्वर धाम रवाना हुए। यात्रियों का केंद्रीय बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने स्वागत किया और नर्मदा जी का जल भी दिया। पिछले 15 साल से माहिष्मती कांवड़ यात्रा का खरगोन में आयोजन हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की भी अपील की है। और सावन का जो 21 तारीख से शुरू हो रहा है, बहुत जोरदार यहाँ पर। और भिंड में कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। बेसमेंट में चलाए जा रहे 6 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। एक पैथोलॉजी सेंटर को भी सील किया गया है जो बेसमेंट में चलाया जा रहा था। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ न हो और इस भारी बारिश के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए लगातार जो काम है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश कारण बन सकती है, लेकिन उससे भी पहले लापरवाही एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसमें कि बेसमेंट्स में बच्चों को पढ़ाना या ऑफिस का संचालन करना या किसी तरह की लैब का जहां पर पब्लिक डीलिंग होती हो वो जान के लिए खतरा हो सकता है। और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद सबक लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। और मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात विष्णु केडिया के से 6 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया। दरअसल ठगी के शिकार रोजगार नियोजन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विष्णु केडिया ने बिलासपुर के सरकंडा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। मोपका निवासी विष्णु केडिया ने अपने बैंक खाते का ऑनलाइन KYC कराया था और इसी